आज मैं आत्मबोध समाज सत्य सनातन निज नाम धर्म की तरफ से यह बताना चाहता हूं इस समाज को तथा सभी श्रद्धालुओं को कि ये जो है हमारी भारत भूमि, हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान, इसको कई नामों से जाना जाता है। यहाँ जो है पूरे विश्व में सबसे सुंदर देश भारत को माना जाता है। यहाँ इतनी अच्छी जलवायु है जो कहीं नहीं है, फिर भी यहाँ इतने अच्छे अच्छे ऋषि मुनि आए और आकर के अपने तपस्या के बल पर, अपने भक्ति के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर इस देश को सींचा, जहाँ जलवायु इतनी सुंदर बनी हुई है। यहाँ इतना फल फ्रूट है, यहाँ इतने सुंदर अच्छे अच्छे लोग हैं, फिर भी विचार जो हीनता हो गई है उसी को सुधारने के लिए, उसी को सुधारना है। सभी संतों ने भी प्रयास किया। इन्हीं संतों में एक संत रविदास आए। इसी भारत भूमि पर काशी में रविदास का जन्म हुआ। रविदास ने अपने तपस्या के बल पर, अपने भक्ति के बल पर संत शिरोमणि की उपाधि पाई, लेकिन उन्होंने अपने भक्ति के बल पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, दूसरे के भक्ति पर नहीं, किसी भगवान किसी देवता के भक्ति पर नहीं, और एक समाज को अच्छे राह पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने इस समाज में आकर के 12 संत में, उस समय 12 संत आए थे और 12 संत में उन्होंने शिरोमणि की पदवी प्राप्त की, सतगुरु की पदवी प्राप्त की, और ये लोग गुरु की पदवी प्राप्त की। ये लोग भी संत थे, लेकिन श्रेष्ठ जैसे आदिकाल में जाइए, उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, 3 संत आए जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम आता है, लेकिन उन ब्रह्मा विष्णु महेश में सर्वश्रेष्ठ कौन हुए? महेश, जिनको कहा गया देवों में महादेव। उसी तरह संतों में महासंत रविदास हुए, जिनको शिरोमणि की पदवी, शिरोमणि का पद, सतगुरु का पद प्राप्त हुआ, निज गुरु का पद प्राप्त हुआ, निज नाम गुरु का पद प्राप्त हुआ, क्योंकि वो निज के बारे में, स्वयं के बारे में जानते थे और दूसरों को भी स्वयं के बारे में बताते थे। अगर अपने हृदय में, अपने मन में, अपने विचार में अगर सच्चा श्रद्धा है, सच्ची भाव है, सच्चा लगन है, तो प्रभु आपके अंदर ही दर्शन देंगे। लेकिन वैसे गुरु के शरणार्थ आप जब होंगे, तब वैसे गुरु, वैसे ज्ञान की जब प्राप्ति होगी, तब आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, तब ऐसा नहीं। लेकिन रविदास को आज जो है कम मानने वाले लोग हैं, कम जानने वाले लोग हैं, क्योंकि उनका ज्ञान उच्च कोटि का था। आज वैसे ही समाज सुधारक, वैसे ही संत की आवश्यकता है, वैसे ही महासंत की आवश्यकता है इस संसार के लिए, जो इस धरा पर हमेशा आता है और समाज को सुधारने का कार्य करता है। कोई इस संसार में, जो भी इस संसार में आया है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। अगर बड़ा छोटा होता
तो कोई भी अपने माता के गर्भ से आता है तो एक ही रास्ते से आता है, एक ही जैसा ही आता है। यहाँ आकर के जो रूढ़वाद व्यवस्था है, जो आडंबरवाद व्यवस्था है, उसमें जो है नाम बदल करके लोगों ने जातिवाद का नाम रख दिया है। लेकिन उस परमात्मा के घर से, उस माता के गर्भ से जब भी बच्चा आता है, बच्ची आता है, तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इसलिए आप लोग जो भी इसको देखता है, जो भी इस वाणी को अगर सुन रहा है व्यक्ति, वो ध्यान से सुने। जरूरत कहाँ है? ज्ञान की। काला गोरा से मतलब नहीं है, उसके गुण से मतलब है। अगर विचार करिए, अगर कोई छोटा बड़ा होता तो सूर्य का प्रकाश सब पर लगता है, वहां तो छोटा बड़ा नहीं है। हवा वायु जो मिल रही है सबको बराबर मिल रही है, वहां तो कोई छोटा बड़ा नहीं है। बारिश बरसता है, अगर उस क्षेत्र में बरसेगा तो सबके ऊपर बरसेगा, वहां तो कोई छोटा बड़ा नहीं है। अंधकार होता है तो सबके ऊपर अंधकार होता है, वहां तो कोई छोटा बड़ा नहीं है। प्रकाश होता है सबके ऊपर होता है, वहां तो कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसलिए इस भावबंधन, इस रूढ़वाद व्यवस्था से आप बाहर निकलिए और सच्चे ज्ञान की तलाश करिए। किसी भी किताब में, किसी भी वेद शास्त्र में, किसी भी उपनिषद में कहीं नहीं लिखा है कि कोई छोटा बड़ा है। लिखा है कि प्रभु सबके हैं, तो प्रभु उस छोटे वाले का भी है और प्रभु बड़े वाले का भी है। तो फिर यहाँ छोटा बड़ा कहां से आ गया? इसी पर रविदास ने इस समाज में, इस भारत भूमि पर अपने ज्ञान के बल पर, अपने तपस्या के बल पर लोगों से, अपने शक्ति के बल पर लोगों को बताया कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, प्रभु सबके हैं। श्री रामचंद्र जी की मूर्ति रखी गई थी, उस मूर्ति को दो पक्ष बुलाने में लगे और वही लोग रखे थे कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे हैं, ये प्रभु मेरे हैं, लेकिन उनके पास वो मूर्ति नहीं आई। रविदास जब बुलाए उनके पास वो मूर्ति आई, क्योंकि उनके हृदय में उस प्रभु के लिए, उस राम के लिए, उनके हृदय में वो ज्ञान था, उनके हृदय में वो प्रेम था, उनके हृदय में वो सार था, उनके हृदय में वो करुणा था। इसलिए उस करुणा को आप लाइए। आपके अंदर वो विवेक है, आपके अंदर वो विचारधाराएं हैं। किताब आप जीवन भर पढ़िए, वो रविदास रामायण हो या श्री रामचंद्र जी का रामायण हो या कोई भी किताब हो, लेकिन उस किताब वाले से, किताब नहीं, किताब वाले से जब तक दर्शन नहीं होगा, किताब वाले से जब तक मुलाकात नहीं होगी, किताब वाले से जब तक प्रेम नहीं होगा, तब तक ले आपको उस किताब का भेद नहीं मिल पाएगा। इसलिए उस किताब वाले को आप ढूंढिए। इस धरा में हमेशा रहता है जो निज को बताने वाला होता है, जो स्वयं को बताने वाला होता है, जो अपने आप को बताने वाला होता है। जब अपने आप का आप भेद जान जाएंगे तो संसार का भेद जान जाएंगे। लिखा गया है कि एक जाना तीन सब जाना, सकल भेद का भेद, सकल वेद का भेद। एक के ना जाने बिना पड़ा कोल्हू का बैल। पहले कोल्हू चलता था, गोल गोल घूमते थे बैल बांध करके, उसके आंख पर पट्टी बांध दी जाती थी। अब बैल सोचता था कि मैं आज दिन भर चला हूं, बहुत दूर चला गया होगा, लेकिन वो बहुत दूर नहीं पहुंचा है, वो तो वहीं पर है। जब उसके आंख की पट्टी खुली तो क्या देखता है, अरे भाई मैं तो यहीं पर हूं। इसका मतलब, कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि एक को आप जानिए, एक को जब जान जाएंगे, इस आत्मा के बारे में जान जाएंगे, तो आप परमात्मा के भी बारे में जान जाएंगे, प्रभु के भी बारे में जान जाएंगे, ईश्वर के भी बारे में जान जाएंगे।
भगवान के भी बारे में जान जाएंगे, गुरु के भी बारे में जान जाएंगे, सदगुरु के भी बारे में जान जाएंगे। लेकिन एक को न जानने के कारण, जैसे कोल्हू में बैल चलता रहा है लेकिन है वहीं पर, उसी तरह आप जो है विवेकशील होते हुए, इस ज्ञान को पाते हुए, इस भौतिक ज्ञान, सुख सुविधा, भौतिक पढ़ाई इतना आप पढ़ लिए, फिर भी आपका बोध नहीं हुआ। आप सोचते हैं कुछ कमी है, शांति नहीं हुई। ज्ञान का मतलब शांति। अभी तो आप सोच रहे हैं और चाहिए, और चाहिए, एक घर बन गया, दूसरा बन जाए, तीसरा बन जाए, और चाहिए, और चाहिए, इतना धन आ गया और आ जाए, लेकिन उसमें ये ज्ञान नहीं है। हम रविदास की ही मूर्ति लगा करके अगर पूजा करें, हम कृष्ण की ही मूर्ति लगा करके पूजा करें, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा साथियों। उससे क्या मिलेगा? एक प्रेरणा मिलती है। मूर्ति लगाना कोई गलत बात नहीं है, उनका मंदिर बनाना कोई गलत बात नहीं है। वो क्या है? एक प्रेरणा का स्रोत है। आप उनको बारे में ढूंढिए, उनके बारे में सोचिए, विचार करिए कि ये क्या जानते थे जो इतने संसार में, इतने बड़े जो है रूढ़िवाद में अपने ज्ञान का प्रदर्शन किए, अपने ज्ञान का उजाला किए। वैसा मुझे भी बनना चाहिए, न कि सिर्फ उनका फोटो लगा करके, मूर्ति बना करके उनके चरणों में आप गिरेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि आज रविदास नहीं है, आज कोई भी संत नहीं है, ये लोग चले गए। इस धरा का नियम है कि जो भी आया है 50 बरस, 100 बरस, 150 बरस जी करके और शरीर को त्याग करके चला जाता है। क्योंकि अगर वही रहने लगे तो इस शरीर का, इस संसार का, इस जो है पृथ्वी का, इस भाव का, भूमंडल का जो है आवागमन रुक जाएगा। इसलिए सबको एक दिन जाना ही है। क्या कहाँ जाना है? शरीर त्याग करके अपने अंश में सभी लोग जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ अंश फंस जाते हैं, जिनको कहा जाता है भूत, प्रेत, दैत्य, जो है और भी नामों से लोग पुकारते हैं। और जो है देवता भी कहा जाता है। देवता किसे कहा जाता है? भूत को, क्योंकि वो देवलोक में फंसा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, कृष्ण कहे कि देवता भी तरस रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, रामायण भी कह रहा है कि देवता लोग भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरस है। इसका मतलब भूत जोनी में फंसे हैं, उनका कर्म खराब हो गया, इसलिए भूत जोनी में फंस गए। जैसे बूंद गिरती है, कहीं फंस जाती है, कहीं नदी के माध्यम से समुद्र में चली जाती है, और जो समुद्र में चला जाता है वो ईश्वर के स्वरूप हो जाता है, ईश्वर में समाहित हो जाता है, क्योंकि बूंद है। जैसे एक बच्चा जो है, एक दिन अभी छोटा बच्चा है तो उसको बच्चा कहा जाएगा, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा और शादी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? वही पिता बन जाएगा, किसी पुत्र पुत्री का पिता बन जाएगा। वैसे ही जब तक बूंद है तब तक परमात्मा नहीं है, लेकिन जब समुद्र में चला गया तो परमात्मा है। लेकिन बूंद जो है अभी अंश है। इसी को रामायण में भी लिखा गया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो ईश्वर का अंश है और वो अविनाशी है, वो चेतन है और सहज माने, सहज माने जल्दी से आप जान जाएंगे, सहज में उसको जाना जा सकता है। और जब जान जाएंगे तो सुख के आप वासी हो जाएंगे। सुख राशि माने सुख आपके अंदर प्राप्त हो जाएगा, जिस सुख को परमानंद सुख कहा जाता है। तो आनंद का पता ही नहीं है, परमानंद की लोग बात बताने में लगे हुए हैं। इसलिए आप लोग भी, जहां तक मेरी आवाज जा रही है श्रोता बंधु, सभी लोगों को मैं एक बात बता रहा हूं, आप लोग भी जागिए, आप लोग भी समझिए इस बात को कि उस मूर्ति में कुछ नहीं है, मूर्ति वाले को ढूंढने की जरूरत है। वो सभी लोगों ने कहा है कि मैं इस संसार में हमेशा आता हूँ, किसी भी बीज का पतन नहीं होता। ऐसे गुरु की शरणार्थ होकर के उस रविदास वाले रामायण को ढूंढिए, उस रविदास वाले ज्ञान को ढूंढिए, जो कि इस पाखंडवाद से लड़ने के लिए आपको जागरूक करे, आपको सक्षम करे, इस रूढ़िवाद से लड़ने के लिए आपको सक्षम करे। क्योंकि ये संसार
ये देश रूढ़िवाद में फंसा हुआ है, पाखंडवाद में फंसा हुआ है। इसलिए इस पाखंड से आप बाहर निकलिए। जब तक आप पाखंड से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप रविदास या कोई भी भगवान, कोई भी ईश्वर, कोई भी गुरु का आप नाम लेते रहिए, आपका बेड़ा पार नहीं होगा। आप पूजा करते हैं, आप जो है आराधना करते हैं, लेकिन उनका दर्शन नहीं होगा। इसलिए वो शरीर रूपी में आए थे। उनका ख्याल करेंगे तो कोई फोटो बनाया गया है, उस फोटो का आपको दर्शन होगा। वो रविदास नहीं है, वो कृष्ण नहीं है, वो शंकर नहीं है, वो किसी हीरो हीरोइन का फोटो बना करके आपके सामने ले आकर के रख दिया है और आप उसकी अगरबत्ती धरा करके पूजा करने के लिए चले हैं। इसलिए इस भवबंधन से आप बाहर निकलिए और अपने लक्ष्य के तलाश में, अपने लक्ष्य के तरफ आगे बढ़िए। लक्ष्य ही आपका मेन मकसद है। इसलिए लक्ष्य को ढूंढिए। लक्ष्य को जब तक आप ढूंढेंगे नहीं तब तक लक्ष्य आपका कायम नहीं होगा। इसलिए साथी बंधुओं, इस ज्ञान की चर्चा मैं इसलिए जागरूक कर रहा हूँ कि इस धरा पर जब जब वो आत्मज्ञान जानने वाला, वो निज को जानने वाला आता है तो इस संसार में क्रांति लाता है। इस संसार में इस भवबंधन, इस रूढ़िवाद, इस आडंबरवाद व्यवस्था को काटता है और अपने ज्ञान के बल पर, अपने शक्ति के बल पर, अपने विवेक के बल पर इस धरा को सत्य के तरफ मोड़ता है। इसलिए आप इस ज्ञान को जागरूक करिए और उस तरफ मुड़िए जो रविदास का ज्ञान था, जो शंकर का ज्ञान था, जो कृष्ण का ज्ञान था, जो दुर्वासा का ज्ञान था, जो सुपन भगत का ज्ञान था। उस ज्ञान की आज आवश्यकता है। इस आडंबर रूपी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। इस आडंबर रूपी ज्ञान को आप सुनते, पूरा संसार सुनते सुनते चला गया, लेकिन इसका कोई निवारण नहीं हुआ, इसका कोई कल्याण नहीं हुआ। पूजा करना कोई गलत नहीं है। पूजा क्या है? एक भाव है, एक श्रद्धा है। जब आप पूजा करने के लिए कोई मंदिर मस्जिद में जाते हैं, कोई गुरुद्वारा में जाते हैं, तो क्या होता है? एक भाव होता है कि प्रभु आप तो आए थे। लेकिन वहाँ भाव जगाइए कि प्रभु आप आए थे तो कौन सा ज्ञान जानते थे? उस ज्ञान की मुझे भी आवश्यकता है कि मैं भी इस भावबंधन से जिंदे जिंदे पार हो जाऊं। मरने के बाद नहीं, जिंदे जिंदे भाव पार हो जाऊं। क्योंकि मरने के बाद जिन लोग बताते हैं आओ और इस ज्ञान को जानो और इस ज्ञान को जान करके तुम भी पार हो जाओगे, वो झूठा, खुद झूठे हैं और दूसरे को भी झूठा बनाने में लगे हैं। क्योंकि सवाल अगर आज नहीं आएगा तो आप कहेंगे सवाल लग जाएगा, आ जाएगा, नहीं आएगा। सवाल इस टाइम आना चाहिए, तब जाकर के उस सवाल पर हम और सवाल लगा पाएंगे। मरने के समय कौन सवाल लगेगा? इतना ही पर अपने बाड़ी को मैं विश्राम दे रहा हूँ साथी बंधुओं।